आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस मंगलमय हो और तरक्की भरा हो, तरक्की आप लोगों के कदम चूमे। इसी शुभकामना के साथ आज का जो प्रेस वार्ता रखा गया है, इसमें श्री देवालय संघ एक सामाजिक और धार्मिक एक संस्था है जो कि देश में व्याप्त कुरीतियों और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए देश के युवाओं, छात्रों और आम जनमानस के लिए शक्तिशाली कैसे बने एक योजना मंथन के रूप में चला रही है। उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मंदिरों में प्रत्येक सप्ताह एक वार्ता के रूप में काम करेगी और यह विचारधारा जिस तरह से संस्था के चेयरमैन और मार्गदर्शक आचार्य श्री देवश्री श्री जो कि काफ़ी वर्षों से चिंतन मंथन के बाद इस विचार पर पहुंचे हैं कि हम लोग किस तरह से देश में संस्कार और संस्कृति के उत्थान और इसके संवर्धन के लिए कार्य करें। इनके बारे में बहुत संक्षिप्त में परिचय देते हुए बताऊंगा कि विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जापान से संचालित है, इनके बारे में बताया कि बौद्धिक क्षमता डेमोग्राफी एक विधा होती है जिसमें अंदर जांच करके बताया कि बौद्धिकता में नंबर 1 विश्व के अंदर में बौद्धिक व्यक्तित्व के अंदर में जिन्हें माना है और जिसे प्रमाणित भी किया। 6 वर्ष की उम्र में गीता का पढ़ना और अपने दादी को गीता सुनाना, उसके साथ साथ 2020 पुस्तकों का अध्ययन करते हुए खुद इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर और सामाजिक कई सारे विधाओं पर इन्होंने अपने पुस्तक की रचना की है, जो कि आज वर्तमान समय में आज के परिवेश को देखते हुए श्री देवालय संघ का गठन किया और देवालय संघ के साथ साथ किस तरह से लोग स्वास्थ्य और अपने जीवन को भी बेहतरीन बनाएं और पूरे देश को खुशहाल कैसे बनाया जा सके, इस बारे में बात करने के लिए अपने प्रेस के बंधुओं को आज आमंत्रित किया है। तो मैं आग्रह करूंगा कि श्री देवालय संघ के जो चेयरमैन और मार्गदर्शक हैं वो आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करते हुए बताएंगे कि श्री देवालय संघ किन किन मुद्दों पर, किन किन विषयों पर कार्य कर रहा है और आगे भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं। नमस्कार। आप सबका स्वागत है और आप सबका निवेदन जो मैंने करना है आप लोगों को, मुझे बुलाया, कष्ट किया है, क्योंकि मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ एक नेक कार्य में। और इसलिए सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे और नेक कार्यों में हमें सफलता दे। इसके साथ ही मैं आप सबको और आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आप सबका आज यहाँ हमारे शिविर में आने पर स्वागत करता हूँ। कोई डेमोग्राफिक टेस्ट होता है जिसके अंदर आदमी के अंगूठों के उंगली के निशान लेकर कंप्यूटर के द्वारा वो इनबोर्न इंटेलिजेंस टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं। तो वो मेरे बारे में, मैं अपनी बुक भी उनको मेरी देंगे, लिखा हुआ है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, A B C D F वगैरह। तो सबसे टॉप की A होती है, तो मेरे मार्क्स उसमें A से भी ऊपर थे, जो उनके हिसाब से वर्ल्ड के अंदर कुछ ही 2-4 लोगों के होंगे शायद, जो बताया उन्होंने। और पुस्तकें मैं 20,000 से ऊपर पढ़ चुका हूँ मैं, 2000 नहीं। और 6 वर्ष की उम्र से मैं पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। शौक़ है पढ़ने का, लिखने का और प्रेम करने का। सर, आज का विषय क्या है? आज का विषय है हमारा कि श्री देवालय संघ क्या कर रहा है और उसमें हम क्या सहयोग चाहते हैं आपसे। श्री देवालय की स्थापना क्यों की गई? एक विचार सबके मन में आता है कि सभी सुखी हों। ये आप सभी चाहते हैं। वास्तव में इंसान जो है अंदर से सब चाहते हैं सभी सुखी हों। आजकल धर्म के नाम पर अधर्म बहुत हो रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं। तो ये बिना जाने के धर्म क्या है। धर्म की डेफिनेशन सिंपल एक है कि मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम।
वो धर्म है। धर्म कोई किसी पूजा पत्ती का नाम नहीं है। जैसे देश का संविधान होता है कि देश के कल्याण के लिए बनाए गए नियम संविधान, ऐसे ही मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म। धर्म ना कभी लड़ाता है, धर्म के इंसान को इंसान से जोड़ता है, धर्म इंसान को भगवान से जोड़ता है। तो धर्म के नाम पे झगड़ा हो ही नहीं सकता। जो कर रहा हो वो धार्मिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो श्री दिवालय संघ की स्थापना क्यों की गई, विचार क्यों आया कि सभी सुखी हम कैसे हो। निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। आपका स्वास्थ्य ठीक है लेकिन घर में गरीबी है तो हम सुखी नहीं रह सकते। धन से सुख हो चाहे ना हो, लेकिन निर्धनता में दुख है, इसके बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। और विशेषकर जिसने निर्धनता देखी हो वो जानता है उस दुख को। मैंने तो भाई गरीबी भी देखी है और गरीब लोगों को भी देखा है। मैं पहले बैंक मैनेजर रहा हूँ, गांव के अंदर बहुत गरीब लोगों के बीच में काम किया है, और पंजाब में जब आतंकवादी बहुत था तब भी काम किया है मैंने। लेकिन घर में माया भी आ गई और स्वास्थ्य भी ठीक है, आपस में घर में प्रेम ना हो, झगड़ा हो पति पत्नी का, बाप बेटे का, भाई भाई का, तो भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। आपस में प्रेम भी आवश्यक है। और लेकिन प्रेम भी हो गया हो घर के अंदर, आपके मोहल्ले में पड़ोस में कुछ बदमाश लोग रहते हों, राक्षसी वृत्ति के लोग रहते हों, आते जाते बहन बेटी को छेड़ते हों, आते जाते आपको की कोशिश करते हों, क्या आप सुखी रह पाओगे? बिल्कुल नहीं रह पाओगे। उस राक्षसी वृत्ति को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। समय समय के ऊपर राक्षसी वृत्ति सिर उठाती रही है, समय समय के ऊपर संत महात्मा आते रहे हैं, भगवान ने अपने कुछ नुमाइंदे भेजे हैं जो राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए विभिन्न साधनों द्वारा उन्होंने समाप्त किया है उनको। तो यहीं श्री दिवालय संघ की आवश्यकता महसूस हुई कि हम शांति की बात करें, अहिंसा की बात करें, धर्म की बात करें, लेकिन बिना शक्तिशाली हुए हम राक्षसी वृत्ति को समाप्त नहीं कर सकते। प्रेम आपस में कैसे हो? मोस्टली लोग आजकल आरोग्य के पीछे लगे हुए हैं, योग करो, पार्कों में भी क्लास लेते हैं, धन की बात भी करते हैं, लेकिन आपस में प्रेम कैसे हो? संस्कार और संस्कृति ये दो चीज़ें हैं जो आपस में प्रेम पैदा करती हैं, व्यक्तियों के अंदर, परिवार के अंदर या समाज के अंदर। और शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि राक्षसी वृत्ति किसी और उपाय से समाप्त होती तो विभिन्न महापुरुषों को हथियार नहीं उठाने पड़ते। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अधूरा वाक्य है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदैव च। धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी उत्तम धर्म है। लेकिन धर्म क्या है? ये कोई पूजा पद्धति का नाम धर्म नहीं है, मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म है। तो जो भी शक्तियाँ, जो भी व्यक्ति मानवता के कल्याण के विपरीत काम करता हो, मानवता के हानि के लिए कार्य करता हो, उसका विनाश अति आवश्यक है। तो इसलिए श्री दिवालय संघ ने एक बीड़ा उठाया, भगवान की प्रेरणा से ये संघ बना। आज कई हज़ार लोग हमारे से जुड़ चुके हैं और हम डिफरेंट जगह के ऊपर कहते हैं सबको कि जुड़िए और आपस में मंथन कीजिए, मीटिंग कीजिए कि संस्कार कैसे आएँ। संस्कार क्या होते हैं? व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्ति का सुंदर व्यवहार, व्यक्ति का आत्मीयतापूर्ण व्यवहार, व्यक्ति का प्रेम और मानपूर्ण व्यवहार संस्कार हैं। और संस्कृति सामाजिक व्यवहार जो समाज में मिलकर करते हैं। जितने त्यौहार हैं समाज के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, वो सब आपस में प्रेम पैदा करने के लिए और उमंग पैदा करने के लिए हैं। तो संस्कार और संस्कृति की बात करें और फिर हम आपस के अंदर शक्तिशाली बनने की बात करें। शक्तिशाली कैसे बनता है व्यक्ति? दो ही साधन है इसके, आत्मबल से और संगठन से। आत्मबल ना हो तो कितने हथियार पास में हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आत्मबल आवश्यक है। आत्मबल कब आएगा हमारे अंदर? जब हमें मालूम पड़ेगा हम किसकी संतान है। यदि एक शेर के बच्चे को बचपन के अंदर भेड़ों में छोड़ दिया जाए तो बड़ा होकर भेड़ की तरह व्यवहार करता है, वो शेर की तरह नहीं करता। उसे बताना पड़ता है कि भाई तू शेर का संतान है, हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं जो सर्वशक्तिमान है। हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? आत्मबल पैदा करना पड़ेगा अपने को। और संगठन के द्वारा सूत के धागे भी रस्सी बन जाएं तो हाथी को बांध सकते हैं। मक्खियाँ टूट पड़ें। अभी अखबार में पढ़ा था कि यूपी के गांव के अंदर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई तो वहाँ लोग रिश्ते नहीं करते।
कुछ तलाक हो गए क्योंकि मक्खियाँ वहाँ पर सबको परेशान कर रही हैं। और मक्खी से मधुमक्खी हो तो कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा कोई प्राणी भी, हाथी हो, अजगर हो, कोई हो, उन मक्खियों का मुकाबला नहीं कर सकता संगठित हो तो अपनी शक्ति की बात कम है, संगठन की बात ज़्यादा है। संगठन से शक्ति बनती है, आत्मबल से ही व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। तो मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा। रावण हिंदू था, ब्राह्मण था, लेकिन राक्षसी वृत्ति आई तो उसको समाप्त करना पड़ा। खुद भगवान को जन्म लेकर, भगवान कोई मारने वाले नहीं है, वो तो करुणा के पुंज हैं। कंस में राक्षसी वृत्ति आई, दुर्योधन में राक्षसी वृत्ति आई, उनको भी समाप्त करना पड़ा। औरंगजेब में राक्षसी वृत्ति आई तो उसको भी हमें राक्षस के रूप में कहना पड़ा समाज के अंदर, वरना गुरु तेग बहादुर का क्या कसूर था। ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। शाह इमाम हुसैन को मारने वाले भी राक्षसी वृत्ति के लोग थे, ईसा मसीह को मारने वाले भी राक्षसी वृत्ति के लोग थे, सुकरात को जहर देने वाले, गैलीलियो को मारने वाले भी राक्षसी वृत्ति के लोग थे। ये किसी भी धर्म के मानने वालों को, किसी भी स्थान पर रहने वालों में राक्षसी वृत्ति हो सकती है। घर में पति पत्नी के अंदर भी जब राक्षसी वृत्ति होती है तो एक दूसरे को वो तड़फा के मार देते हैं। राक्षसी वृत्ति की समाप्ति व्यक्ति के अंदर से, समाज के अंदर से करनी अति आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुखी रहे, हमारे आने वाली संतान सुखी रहे, तो यही हमारा एक ध्येय है। और इसी के लिए हम सबने आपको आज आमंत्रित किया है, निवेदन किया है, क्योंकि पत्रकार लोग पूरे समाज की संस्कार और संस्कृति की प्रहरी पत्रकार लोग हैं। जैसे मैं कहा करता हूँ कि सीमा के प्रहरी सैनिक हैं, देश की तरक्की के प्रहरी कौन है? प्रगतिवीर व्यापारी हैं। और इसी प्रकार समाज के अंदर संस्कार व संस्कृति के प्रहरी पत्रकार लोग हैं। एक बार पहले मेरी पत्रकारों से कुछ मीटिंग हुई थी तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा था एक, कि पत्रकारिता क्या होती है, इसका धर्म क्या है। विभिन्न बातें जो अखबार में पढ़ी या बुक्स में पढ़ी बताई उन्होंने, पर मैंने जो कहा उनको और जिस पे उन सब ने स्वीकृति दी कि पत्रकारिता है सच्चाई को बताना, अच्छाई को बढ़ाना। बेसिक बात है पत्रकारिता। पत्रकारिता कोई साइंस नहीं है, एक आर्ट है, कला है। साइंस को मतलब नहीं 2 मरे या 2 जिए, वो 2 और 2 4 कह देगा। पर पत्रकारिता एक आर्ट है जो सच्चाई को बताती है, अच्छाई को बढ़ाती है। दोनों में टकराव हो तो सच्चाई को छोड़ दो, अच्छाई को बढ़ाओ। ये पत्रकारिता का विशेष गुण है। तो आप सब बंधुओं के कारण ही आज समाज में संस्कार और संस्कृति बची हुई है, या बढ़ेगी या बचेगी। समाज शक्तिशाली बनेगा या कमज़ोर बनेगा, ये पत्रकार बंधुओं के ऊपर ही निर्भर है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, मेरी बेनती है आप सबसे कि आप सब हमारा साथ दें। यदि हमारा ध्येय आपको लगता है कि वाकई समाज के भलाई के लिए, सुख के लिए, हम सब के लिए, आप सब के लिए, हम सब के लिए सुख की कामना करने वाला है, किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, जाति विशेष से प्रेरित नहीं है, तो आप सब हमारा सहयोग करें। कोई आप धन्यवाद। आप जो है कि कैसे मतलब मिटाएंगे, आप कोई सम्मेलन करेंगे या कोई मीटिंग करेंगे या कोई झुग्गी बस्ती, मतलब कि कौन से लोगों की अभी कर रही है? अभी हमारी हर मोहल्ले के अंदर हमारे जो मेंबर बन रहे हैं उनका नाम रखा संस्कृति रक्षक, बनाने वाले संस्कृति नायक। संस्कृति नायक हमारे, हम डिफरेंट जगह के ऊपर धर्मशाला में, घरों में मतलब मीटिंग करते हैं, इन पर चर्चा करते हैं, बताकर अपने बारे में कि हमें ये काम करना है। हमारे हर महीने के अंदर एक बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, इसमें 2-4 लोग भी आते हैं और हम उस कार्यक्रम के लोगों को बताते हैं। अभी हमारा स्कूल में कार्यक्रम है कि बच्चों को बताएं कि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। भगवान एक बनाए थे हम लोग, ये इंसानों ने अपने स्वार्थ के कारण, अपनी राक्षसी वृत्ति के कारण हमको अलग अलग कर दिया है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। गलत तो राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति है, ठीक सात्विक वृत्ति का व्यक्ति है। कोई भी किसी से बाहरी दिखावे से कोई धार्मिक नहीं बनता। धार्मिक बनता है अंदर के व्यवहार से, अंदर के विचार से। जो सबकी, यदि कोई धार्मिक है तो सबके सुख की कामना करेगा, किसी एक बात की नहीं। राक्षसी वृत्ति क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। राक्षसी वृत्ति वाला कहता है कि मेरे हिसाब से चलो वरना मार दूंगा। एक ही बात बस। जंगल में ऋषि लोग हवन कर रहे हैं, रावण के राक्षस कहते हैं हमें पसंद नहीं है, मारेंगे तुम्हारे को। एक ही बात है और कोई इलाज नहीं। स्वार्थी सब होते हैं, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता। लेकिन राक्षसी वृत्ति वाला व्यक्ति चाहे घर में हो, पत्नी से कहेगा कि मेरे हिसाब से चलो वरना बताऊंगा, मार दूंगा। उस राक्षसी वृत्ति का हमने अपने अंदर से भी समाप्त करना है और समाज के अंदर भी व्याप्त राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना है। वो चाहे किसी स्थान के लोगों में हो, चाहे किसी धर्म के मानने वाले लोगों में हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष में हो। सर, राक्षसी प्रवृत्ति
जानेंगे कैसे किसके अंदर है और कौन से संगठन के लोग इस पर काम करेंगे? ये सामने दिखती है अपने को। अगर इसमें तो कोई राक्षसी वृत्ति वाला छुपाता नहीं बात को अपनी, शायद कोई संत बन के तो छुपाने की कोशिश करे अपनी। वो दिखता है कि कहता है कि मेरी बात सुनो, सुनो नहीं मानो। हम बैठे हैं पार्लियामेंट में, बात करते हैं, मतभेद हो सकते हैं। महात्मा गांधी का अपना वे था देश को आज़ाद कराने का, भगत सिंह का अपना वे था, सुभाष का अपना वे था, पर वो कहता है मेरा वे मानो वरना मार दूंगा मैं। यही एक पहचान है राक्षसी वृत्ति की। आप तो पत्रकार लोग हैं, सब तरह जानते हैं, वो सामने दिखाई दे जाते हैं कौन किसको क्यों तंग कर रहा है, किस बात पे मार रहा है वो। सर, तमाम सामाजिक संगठन इस तरीके के कार्यों को लेकर चल रहे हैं और तमाम साधु संत भी बड़े बड़े सेम चीज पे वर्क कर रहे हैं, उनसे क्या अलग करेंगे? उनसे अलग ये है कि जो साधु संत किसी एक विशेष वर्ग से जुड़ गया, चाहे अपने को हिंदू कह के मुस्लिम कह के, वो कभी भी निस्वार्थ ठीक ढंग से बात नहीं कर सकता। वो अपनी ही बात करेगा। हम मानवता की बात कर रहे हैं, मैं मानवता की बात कर रहा हूँ, किसी एक विशेष संगठन की या किसी विशेष जाति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे मोहल्ले के अंदर फला जाति का व्यक्ति आ गया घोड़ी पर चढ़कर, तो मैं सहन नहीं करूँगा, वो भी राक्षसी वृत्ति है। लोग किसी एक धर्म से जोड़ देते हैं इसको कि फला धर्म वाले राक्षसी वृत्ति के, नहीं। ये राक्षसी वृत्ति किसी भी व्यक्ति में या समाज में हो सकती है, जो सामने दिखती है। जहाँ दिखें उसको हम समाप्त करने की कोशिश करें। सर, चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद में है, वो नियम कानून बनाते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे इन चीजों को, संस्कृति बचाने को लेकर। एक सामाजिक संस्था कैसे बचाएगी? सामाजिक संस्था ही बदलाव लाती है। जितने भी सामाजिक बदलाव आए हैं, शंकराचार्य जी एक व्यक्ति हुए थे, 29 साल की उम्र में चले गए। उन्होंने पूरे भारत का 4 पर पैदल भ्रमण कर दिया और चारों दिशाओं को जोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद कितने साल जिए? सामाजिक बात करें अपना, जो इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर हैं, उन्होंने कौन से सरकार से बदला भाई? समाज को बदल दिया। गुरु नानक देव ने समाज को बदल दिया, ईसा मसीह ने समाज को बदल दिया, चाहे अपनी जान देनी पड़ी उनको। समाज में बदलाव सरकार नहीं लाती, समाज में बदलाव तो आप जैसे महानुभाव ही लाते हैं, जो मिलकर चल पड़ते हैं। वो तो ऐसे कार्यक्रम होंगे सर, आपने जैसे एक हफ्ते बाद मंदिरों में ऐसे कार्यक्रम होंगे, तो ये कार्यक्रम क्या सिर्फ मंदिरों में ही होने? नहीं, मैंने पहले कहा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, घर में, धर्मशाला में। मैं कहता हूँ अपने संस्कृति रक्षकों को, संस्कृति नायकों को जहाँ स्थान मिलता हो, 20 लोग, 25 लोग, 5 लोग बैठिए, चर्चा कीजिए इसके ऊपर। प्रति सप्ताह के हमें शक्तिशाली बनना अति आवश्यक है। इसके बिना राक्षसी वृत्ति के लोग काबू में नहीं आएंगे। हमें संस्कार संस्कृति की आवश्यकता है। बिना संस्कार और संस्कृति के आपस में प्रेम भाव नहीं बढ़ेगा हमारे अंदर। अनजाने में भी हो जाती है। स्वाभाविक रूप से बहुत कम लोग जो हैं गलत होते हैं, कई बार हालातवश हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। मैं उनको गाइड करने लगातार 6 महीने जाता रहा हूँ, और अब मैं भी दोबारा भी हम कोशिश करेंगे अवश्य रूप से। मैं मंदिर भी जाऊँगा, मस्जिद भी जाऊँगा, मैं सबसे बात करेंगे, क्योंकि मेरा तो सिर्फ राक्षसी वृत्ति वालों से मतभेद है। आज मुझे कोई पूछे देश में सबसे बढ़िया इंसान कौन है, कौन हुए हैं, तो अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम मेरे एकदम सामने आ जाएगा। सेकंड के लिए सोचना पड़ेगा किसका नाम लूँ मैं। तो मेरी किसी विशेष धर्म से बात नहीं है, किसी विशेष स्थान से बात नहीं है, पूरे समाज की, पूरी मानवता की बात है। और जहाँ तक बात है कि कई बार लगता है कि हम क्या कर पाएंगे, भाई बीज के अंदर ही पूरा वृक्ष छुपा होता है। कोई बड़े से बड़ा फल, बड़े से बड़ा वृक्ष बीज में छुपा होता है। और बीज में वृक्ष देखना, ये प्रभु कृपा से कोई देख ले तो देख ले, ना देखे तो कोई दिखा नहीं सकता उसको। तो ये हमारे देश में बड़े बड़े आश्रम में बड़े बड़े बाबा हैं जिनकी पोलें खुली हैं, वो लोगों को समझाते हैं, प्रवचन देते हैं, और वो खुद ही राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उनको समझाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। देखिए, अब उनको अगर समझाने जाएंगे आज नहीं समझेंगे। अगर हम इतने बड़े बन गए, शक्तिशाली बन गए, तो शायद समझ जाएं। वो लोग बड़े को फॉलो करते हैं, क्योंकि बड़ा उनको समझाना जरूरी है पहले, क्योंकि उनके पास तो काफ़ी लोग आते हैं। उनको समझाएंगे तो उलझ जाएंगे हम लोग। हम पहले अपने आप को कुछ उस लायक तो बना ले, समझा पाए उनको। आज किसी बड़े को समझाने लायक मैं बड़ा बन तो जाऊँ कुछ मैं। तो हमारा संगठन कैसे लोग चयनित करेंगे, सिर्फ हिंदू धर्म से या सभी धर्मों में जाके ऐसे? मैं सबको कहा, मैं मस्जिद में भी जाने को बात करने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, कोई भी धर्म का हो, वो धर्म के है ही नहीं। जो अपने को हिंदू कहता है वो धार्मिक कैसे होगा? जुड़ गया अपने आप से। धर्म तो मानवता की बात है, धर्म तो मानवता की बात है। जो अपने को इंसानियत से जोड़ता है, मानवता में केवल मानव नहीं आता, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, पशु भी आ जाते हैं, क्योंकि मानवता की बात कर रहे हैं। तो धर्म का नियम एक ही है, मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम। ऐसी कई परिभाषाएं हमारी पुस्तक आ रही है, उसमें देंगे हम लोग। एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे जिसमें सारी परिभाषाएं देंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सब अंदर से एक हैं, बाहर से बदल दिया उन्होंने। स्वार्थी लोगों ने बदल दिया उनको अपनी दुकानदारी के लिए। वरना कौन सा धर्म कहता है कि दूसरे को मारो? कौन सा धर्म कहता है प्रेम ना करो?
मैं तो किसी में नहीं पढ़ा भाई। मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ा मैंने कि मोहम्मद पैगंबर को जब भगवान से आवाज़ आई, पहला शब्द आया इकरा। इकरा मैंने सीखो। कहाँ कहा कि औरतें नहीं सीखेंगी, बहनें लेडीज़ नहीं सीखेंगी, ये तो नहीं कहा उन्होंने। सीखो। आज बदलाव आ गया कि अपना जो बहन बेटियां हैं वो पढ़ेगी नहीं, बदल देगा धर्म को। हिंदू धर्म कहता है कि सब में भगवान है, और फिर कहते हैं कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र से वो द्वेष करेंगे, वो जानता नहीं हिंदू धर्म क्या होता है। धार्मिक व्यक्ति किसी द्वेष नहीं करेगा, वो मानवता की बात करेगा। गुप्ता जी, राक्षसी प्रवृत्ति जो वो बचपन से पनपने लगती है, और हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादातर स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, तो या तो हम स्कूल में जाके सबसे पहले तो उनको बताएं, बच्चों को हम बताएं, स्कूलों से बात कर रहे हैं। उनके बचपन से मन में इस तरह की प्रवृत्ति आए ना, यहाँ एक छोटी सी बात और, क्योंकि यहीं से वो फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात और, बच्चों के बजाय बड़ों को समझाने की ज़्यादा जरूरत है। क्या बड़ों का कैरेक्टर ऐसा है कि बच्चे सीख पाएँ? बच्चा जो सीखता है वो देख कर सीखता है कि मेरे माता पिता क्या काम कर रहे हैं। बच्चा पढ़ाने से नहीं सीखता। फ़ोन आता है पापा के पास और कहता है कि मैं तो घर पर नहीं हूँ, बच्चा सामने बैठा है और बच्चे को कहता है कि बेटा सच बोलना चाहिए। कैसा ये मतलब कि बात सिखा रहा है बच्चों को, क्या बता रहा है बच्चों को वो, माता पिता चरित्र कैसा हो, गुरुओं का चरित्र कैसा हो। मेरे कुछ दोस्त टीचर, कई साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात है, बैठ के शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे। मैंने कहा आप टीचर हो, अब तो अध्यापक हो। कहते कोई इंसान नहीं क्या हम लोग? अध्यापक का जो करैक्टर है वो प्रेरणा वाला होना चाहिए, मिशनरी होना चाहिए। मेरी बिटिया डॉक्टर है, वो इंटरनेशनल फेम की, इंडिया में अपने आप में एक ही डॉक्टर है वो। पहले उसके नाम के 5 डॉक्टर थे, उसने MD गायनी करने के बाद सुपर स्पेशलिटी इंग्लैंड से की फीटल मेडिसिन में। अब वो इजराइल से पढ़कर आई है, तो इंडिया में अकेली डॉक्टर अपने फ़न की वो, कि 2.5 महीने के गर्भ में देख लेती है बच्चे का दिमाग ठीक है या नहीं है। शी इज़ द ओनली डॉक्टर इन इंडिया। जब वो डॉक्टर बनने लगी, मैंने कहा बेटा डॉक्टर बनना तो मिशनरी भावना रखना, प्रोफेशनल मत बन जाना, काम करो। जैसे कहानी आप सबने सुनी होगी कि कई लोग काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, एक पूछते हैं कोई जाके भाई क्या कर रहा है, पहला गुस्से में बोलता है दिखता नहीं ईंट तोड़ रहा हूँ। दूसरे से पूछते हैं क्या कर रहा है भाई, कुछ नहीं भाई अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, दिन काट रहे हैं अपने। और तीसरे से पूछता है आप जैसे भाई से भी क्या कर रहा है, क्या मंदिर बना रहा हूँ, मस्जिद बना रहा हूँ। वो निर्माण कर रहा है, उसी गर्मी में, उसी सर्दी में, उसी बारिश में, उसी तनख्वाह में, उसी वातावरण, वही काम सब लोग कर रहे हैं। एक ही भावना में उत्साह है, उमंग है। तो राष्ट्र का निर्माण करना, जीवन का बचाव कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। मानव का निर्माण कौन करेगा? टीचर करेगा। और समाज का निर्माण आप करेंगे। जी, हमारे जो मनोरंजन के साधन है, डिजिटल युग है हैं जी, डिजिटल युग है, इसमें सोशल मीडिया है, वेब सीरीज है, अनर्गल मूवीज आ रहे हैं, उसको देख के भी समाज और संस्कृति को काफ़ी नुकसान। बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक बार PM के जो अपना प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनके ग्रुप में कोई व्यक्ति थे, मेरी मीटिंग करवाई, मेरे कुछ दोस्त थे प्रीम ऑफिस के अंदर। ये मनमोहन सिंह जी के समय की बात है, मैं गया था मिलने उनसे। मैंने कहा आप एक काम कर दीजिए, अपने जो पिक्चर आए, अब पिक्चर में क्या होता है, पूरा समय जो हीरो होता है और उसके परिवार वाले पिस रहे होते हैं, लास्ट में जाके हीरो उसको मार देता है। तो लोग कहते हैं सारी उम्र पिसना, क्यों पिसना अपने को, विलन बनो। एक फिल्म सिंघम आई थी, मैंने उस टाइम पूछा अपने पोते से बेटा क्या बनेगा, कहता पुलिस में जाऊंगा। क्यों भाई? कहता देखो बदमाशों को ठीक करते हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं वो। मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे, फिल्मों में ऐसा कीजिए कि कुछ समय के लिए हीरो पिसे, बाकी समय विलन पिसे। उसके परिवार के बच्चे परेशान हों कि मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने गलत काम किया था, मैं आज तक भुगत रहा हूँ, तो लोग विलन बनना बंद कर देंगे। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समाज के अंदर जो फिल्में हैं ये बहुत बड़ा काम कर सकती है, अच्छा करने के लिए, बहुत बड़ा काम कर रही हैं बिगाड़ने के लिए। तो सर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? कोई आपके साथ इंसिडेंट या कोई? नहीं, भगवान की कृपा से। जैसे मैंने कहा 6 साल से मैं गीता पढ़ रहा हूँ, 20,000 पुस्तकें पढ़ चुका हूँ मैं। जो पढ़ते हैं आप, उसके बाद विचार करते हैं, तो कहते हैं आकाशवाणी होती है। आपके मन की भी आकाशवाणी सुनेगी। आपने जो नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, अगर भगवान का नाम का ध्यान करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा। आज सब बैठे तो मैं आपको भगवान का ध्यान करने का भी एक बड़ा सुंदर मंत्र बता देता हूँ। भगवान का ध्यान करने से क्या होता है? आत्मबल बढ़ता है आदमी का। भगवान से जुड़ने का ढंग बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि अपना साइंस क्या देखते हैं, कोई बीमार हो तो उसके अंदर तक जाती है कि किस कीटाणु के कारण बीमार हुआ। ये कीटाणु मलेरिया का है, कोरोना का है, टाइफाइड का है, उसका इलाज करती है वो। इंसान का कहाँ पर बेस है?
आम तौर पे हम 5 तत्व कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वास्तव में 8 तत्व हैं। इन 5 तत्व से व्यक्ति पूरा नहीं होता, इंसान पूरा नहीं होता, और इनका भी क्रम है एक। पृथ्वी जल से बनी है, जल अग्नि से बना है, अग्नि वायु से बनी है, वायु आकाश से बना है, 5 आकाश शब्द से बना है। शब्द एक मूल तत्व है, इन 5 में नहीं है। और शब्द मन से बना है। मन भी सब जानते हैं कितना शक्तिशाली है, सबके अंदर है। लेकिन कोई वैज्ञानिक, दिमाग तो खोज लिया, दिल खोज लिया, मन कहाँ पर है, कितना बड़ा है, किस रंग का है, कोई साइंस नहीं बता पाई। और मन बना अहम से, मैं से। मैं हूँ तो मेरा मन है, और उस मैं को टच करना अपने को। और लेकिन मन जो है, मैं के बाद में भगवान बैठा है, आत्मा परमात्मा बैठे हैं, उसको कैसे टच करें? क्योंकि मन उसको अपने काबू में रखे हुए है, मन उसको आगे नहीं आने देता। लेकिन इसमें एक विशेष बात है कि मन मैं और शब्द के बीच में है। अगर मैं को हम शब्द से जोड़ दें, तो सभी संतों ने, ऋषियों ने कहा है, रामायण में कहा है, सबसे उत्तम भक्ति भगवान का नाम सिमरन। शब्द को मन का वेग कहते हैं कि असंख्य दूरी को असंख्य पल दूरी। भर में देख सकता बता है। रहा हूँ। कैसे भगवान तो को मन को आपने एक मिनट, मन को तत्व वही बता दीजिएगा अभी कौन से वाले? मन को शब्द से जोड़ दे हम लोग। कोई करे अल्लाह अल्लाह, राम राम, वाहे गुरु, राधे राधे, कुछ भी करो चाहे, मैं को शब्द से जोड़ दीजिए, मन काबू में आ जाएगा। जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं मस्तक के बीच के अंदर, मैं को अपना वहाँ ध्यान लगाकर कुछ नहीं करना। आप सब बात कर रहे हैं मेरे से, अभी आप कोई भी भगवान का नाम किसी ढंग से ले लीजिए, अपने बेटे का नाम, बच्चे का नाम, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ फिर भी ले सकता हूँ, आप सुन रहे हैं फिर भी ले सकते हैं। जो चीज़ अपने, जब इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, पूरे अंग शिथिल हैं, तब भी वो भगवान का नाम सिमरन कर सकता है ध्यान से। वो करना शुरू कर दीजिए। जब करेंगे तो आपको धुन बन जाएगी। वो करके देख लीजिए आप जरा। जैसे 7 रंग के चक्र को घुमाएं तो एक रंग वाइट बन जाता है। जब शब्द को तेज़ी से करेंगे आप, वो धुन बन जाएगा, जो कहते हैं अनदनाद बजे दिन राती। तो जैसे मोबाइल फ़ोन बिना किसी वायर के, तार के, नंबर ठीक को जुड़ जाता है। आप जब नाम सिमरन करेंगे तो आपको भी उस परम शक्ति से, जिसको कि भगवान कहता है, परमात्मा कहता है, कोई नहीं मानता या कोई एक सुप्रीम पावर मानता है, उससे आप जुड़ जाएंगे। फिर आपके मन में वो विचार आएंगे जो आपने कभी ना पढ़े होंगे, ना देखे होंगे, ना सुने होंगे, वो आप सबके मन में आ सकते हैं। श्री दिवाली संघ जो दिल्ली तक सीमित है या देशव्यापी है ये? देखिए अभी तो शुरू किया हमने, अभी शुरू किया हमने। कुछ यूपी में कुछ लोगों के पास फैला है कुछ। हाँ जी, तो उसकी शाखाएं बनाई जाएंगी ऐसा ही? जी जी जी। पोछा जी। मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि पहली बार आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप सब विद्वान लोग हैं, आपसे हमें ज्ञान मिल कोई रहा है। गलती भी हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना। वक्त से बाल सफेद हुए हमारा तो जो लेकिन मन में भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं। भावनाएं सबके कल्याण के लिए हैं। एक बात पक्की है, बाकी कुछ और ना हो चाहे। बता दीजिएगा कौन से और 5 तो सुने आपने, और 5 आपने बता दिया, 3 और कौन से तत्व है जो? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शब्द, मन और मैं। क्रम है इनका। उस मैं को जब मन से, अपना शब्द से जोड़ लेंगे, मन काबू में आया तो भगवान तो साथ में खड़ा अपने, वो तो कह रहा है मेरी ओर देख तो लो। मन नहीं काबू आने देता। पूछो विजय जी। जी, एक कबीरदास ने वर्षों पहले कहा था कि कबीरा खरा बाजार में लिए दुकाटी हार, जो घर जा रहे आप लोग चले हमारे साथ। आज जो टॉपिक है, जिस विषय पे आप मंत्रणा कर रहे हैं, शक्तिशाली वर्कर, हमने क्या गलती किया, हमने पार्षद बनाया, हमने क्या गलती किया, विधायक बनाया, हमने मंत्री चुना, राष्ट्रपति चुना, लेकिन भाग के 3 पार सपने वहीं उसी तरह से राक्षसी प्रवृत्ति के इर्द गिर्द। हमने मंदिर बनाया बुराइयों से अच्छाइयों के, लेकिन मंदिर जल रहा है। हमने मस्जिद बनाया, अंधेरे पर विजय प्राप्त हो, एक ऐसा उजाला जो सबको सदमार्ग पर ले जाए। लेकिन उस दरमियान कैसे, किस तरह से शक्तिशाली बनकर संस्कृति की रक्षा की जा सकती? पहले आपने चुनने की बात की। देखिए हम जो चुनते हैं तो सही मायनों में हम कैसे वोट डालते हैं। मैंने एक बार इसमें लिखा था कि हमें चुनना है अपने लिए काम करने वाले व्यक्ति को, अपने पर शासन करने वाले को नहीं। जैसे एक बड़ी कंपनी का व्यक्ति सीईओ चुनता है तो उसका टेस्ट भी लेता है, इंटरव्यू भी लेता है कि मैं, क्या मेरी कंपनी को ठीक चलाएगा। क्या हमने कभी किसी जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं,
उनकी योग्यता देखने की कोशिश की, उनकी ईमानदारी देखने की कोशिश की। जैसे घरों में झगड़े क्यों होते हैं, पति पत्नी के आजकल कहते हैं रिश्ता होता है पहले टूटना शुरू हो जाता है, क्यों? हम देखते हैं कि लड़की का बायोडाटा मंगवा दो, लड़के का बायोडाटा ले आओ, कितने पढ़े हैं, कितना कमा रहे हैं, कितने सुंदर हैं, कितनी हाइट है, कभी देखा हमने व्यवहार कैसा है? व्यवहार की हम आशा करते हैं अच्छे व्यवहार की, पत्नी से भी पति से भी। देखते क्या है? हाइट कितनी है। इसी प्रकार जब चुनते हैं हम लोग, मेरी जाति का है, मेरा मित्र है, किस पार्टी का है, मेरी पार्टी का है, हमने कभी उसका विवेचना नहीं की, कभी उसके ऊपर हमने ये जांचने की कोशिश नहीं की उसकी योग्यता क्या है, ईमानदारी क्या है। यदि वो ईमानदार नहीं है, सारी योग्यता बेकार है। इस देश के प्रति समर्पित नहीं है, वो सब बेकार है। इसी प्रकार देखिए जो होगा, हम लोगों को जो जैसे आपसे कर रहे हैं, इसके प्रति पहले जागृति आनी चाहिए कि मुझे ज़रूरत है नहीं है। बच्चा पढ़ने को जाता है, बच्चा कहीं पढ़ने की कोशिश नहीं करता, परेशान होता है बहुत ज़्यादा, माँ बाप ज़बरदस्ती भेजते हैं उसको। जब उसको बच्चे को लगेगा कि पढ़ना मेरे लिए आवश्यक है, तब बच्चा फर्स्ट आएगा। इसी प्रकार हम लोगों को, जो समाज के लोग हैं, हमें यथारगत शायद केमिकल भी होंगे, उससे अंत में एक और इच्छा चाहिए, उससे मिटने की इच्छा चाहिए। यदि बीज मिटने को तैयार नहीं है, कभी वृक्ष नहीं बन सकता। वो बीज को मिटने की इच्छा होगी तो वो कुछ भी कर देगा, कितना बड़ा वृक्ष बन जाएगा। तो हम बीज जैसे तो हम हैं ही भाई। और बीज से एक खास बात है हमारे इंसान की, आम के बीज से आम बनता है, सेब के बीज से सेब बनता है, लेकिन भगवान ने इंसान के अंदर जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, जो हम देख पाए या नहीं देख पाए, सुन पाए या नहीं सुन पाए, वो बीज रूप में हमारे अंदर भर दिया। इसलिए आज तक साइंस पूरी ना तो इंसान को पढ़ पाई, ना पूरे आसमान को पढ़ पाई। अभी पिछले दिनों आया था कि एक नासा वालों ने एक गैलेक्सी खोज की। गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है आप जानते हैं कि सौरमंडल में एक सूर्य, उसके अंदर ग्रह, कई सौरमंडलों का गठन जो एक गैलेक्सी, एक आकाशगंगा, कितने दूर यहाँ से 1 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, 1 मिलियन 10 लाख साल का। और प्रकाश की गति 1,86,400 मील प्रति सेकंड। एक मिनट में कितने, एक घंटे में कितने, एक दिन में कितने, एक साल में कितने, 10 लाख साल के अंदर जितनी दूर हो, वहाँ के नई आकाशगंगा की खोज की। क्या वहाँ तक पहुँचे? आगे नहीं पहुँचे। हमारे वेदों में लिख दिया कि नेति नेति, कोई नहीं है इसकी। ऐसे इंसान के अंदर नहीं पहुँच पाए वो, कितना कुछ है। तो भगवान ने इंसान के अंदर बीज में सब कुछ भर दिया और आपको शक्ति दे दी। जिस मर्जी बीज को विकसित करके आप देवता बन जाओ, राक्षस बन जाओ, जैसे मर्जी बन जाओ। थैंक यू सर, बहुत सुंदर। और किसी साथी का कोई प्रश्न है? कोई? आप सबका बहुत धन्यवाद जी। और जो इन्होंने लिखा है ना, उसके अलावा अपनी मर्जी से लिखना आप लोग। और मेरा निवेदन है कि आपको हमारा विषय ठीक लगा तो पूरा साथ दीजिए। आप, आपके साथ हमारे को बहुत आवश्यक है। आपका ठीक है, अच्छा विषय है, थोड़ा कठिनाइयों वाला है। बिना कठिनाई कुछ होता ही भाई। देखिए, बिना प्रसव वेदना के प्रसव नहीं होता, निर्माण नहीं होता। निर्माण करना हो तो प्रसव वेदना सहनी पड़ेगी। मैं उसको सहने को तैयार हूँ, इससे चल रहा हूँ आगे मैं। आज के दिन आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर आप सभी ने अपना समय निकाला है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी भविष्य में कामना करते हैं कि आप लोग इसी तरह से श्री देवालय संघ के प्रेस वार्ता को सफल बनाने के लिए आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालते रहेंगे, ताकि देश की प्रगति और देश के विकास में सहयोगी और सहभागी बन सकें। आप सभी का हृदय से पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग चाहे